हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी गुरुकुल। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में किनशिप, कास्ट एंड क्लास 12th की हिस्ट्री। और ये बुक 1 है और उसका चैप्टर नंबर 3 है। और टोटल इसमें 4 ही चैप्टर हैं फर्स्ट बुक में, तो थर्ड चैप्टर ये हो जाएगा। इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर के भी ले आएंगे, तो फर्स्ट बुक के लगभग एक बार पार्ट 1 वाले वीडियोज हमारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है डैश लगा के, इज ए कोलोसल एपिक। कौन से एपिक को विशाल महाकाव्य कहते हैं? कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका सही आंसर है महाभारत, है ना। विच इंडियन स्कॉलर इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत? कौन से इंडियन स्कॉलर ने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने के लिए टास्क स्टार्ट किया था? तो वो है वीएस सुधांकर। पैट्रिलिनी का क्या मतलब है? पैट्रिलिनी का मतलब है जब हम अपने वंशजों को पिता से बेटा और ऐसे करके बेटे से फिर ग्रैंडसन ऐसे करके ट्रेस करते हैं, एज लगाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी में क्या होता है, कैसे देखते हैं उसको? ऐसे देखेंगे, पहले फादर कौन है, फादर के बाद उसका बेटा कौन है, उसके बाद उसका बेटा कौन है, ऐसे करके जब हम सर्च करते हैं अपने डेसेंडेंट को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रिलिनी वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैट्रिलिनी में क्या होगा? मैट्रिलिनी में मदर के थ्रू ट्रेस करेंगे, है ना, मदर से उसका बच्चा कौन है ऐसे करके ट्रेस करते हैं, तो उसको मैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। व्हेन डेसेंड इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर इट इज़ कॉल्ड मैट्रिलिनी। और जब डेसेंडेंट को पिता के थ्रू ट्रेस करते हैं तो उसको पैट्रिलिनी बोलते हैं। एंडोगेमी क्या होती है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में ही शादी करते हो तो उसको एंडोगेमी बोलते हैं। एक्जोगेमी क्या होती है? जब आप एक यूनिट को छोड़ के दूसरी यूनिट में शादी करते हो, है ना, आउटसाइड द यूनिट, उसको एक्जोगेमी बोलते हैं। पॉलीगैनी क्या होती है? जब किसी व्यक्ति की कई सारी पत्नियां होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगैनी। और पॉलीएंड्री क्या होती है? जब किसी महिला के कई सारे पति होते हैं तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र आज में कितने प्रकार की शादियों को रिकॉग्नाइज किया गया है? तो वो है 8 प्रकार की शादियों को, है ना। विच रूलर्स पर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स? मेट्रोनिमिक्स मतलब अपनी मदर के नाम पे या मदर के थ्रू जिनको ले जाना जाता था, कौन से रूलर थे? तो वो थे सातवाहन रूलर्स, है ना, उनके नेम के आगे मदर का नाम होता था। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत? महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को बनाने में टोटल कितने साल लगे थे? 47 ईयर्स। किंग फॉक क्या होता है? तो फैमिलीज का जो नेटवर्क होता है बहुत बड़ा, उसी को किंग फॉक बोलते हैं। विच सिस्टम ऑफ लीनियज वाज फॉलोड बाई द मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज? रूलिंग डायनेस्टी के द्वारा कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था? तो वो किया जाता था पैट्रिलिनी, है ना। प्रॉपर्टी जो है पापा से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, या फिर अपनी जो पावर है किंग से उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, ऐसे करके सीरीज चलती रहती है। हु डिड नॉट हैव एनी क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड? घर के जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्स हैं, उस पर क्लेम किसका नहीं होता था? तो डॉटर्स का क्लेम नहीं होता था। मनुस्मृति को कब कंपाइल किया गया था? 200 BCE से 200 CE के बीच में मनुस्मृति को कंपाइल किया गया था। सातवां रूलर्स ने किस एरिया में रूल किया था? तो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन वाले रीजन में, है ना। इंडिया का ये वाला पार्ट वेस्टर्न इंडिया और नीचे वाला पार्ट डेक्कन इंडिया, इस वाले पार्ट पे सातवां रूलर्स ने रूल किया था। ओके, पॉलीगाइनस मतलब वही पॉलीगैनी हो गया, जब एक मेल की कई सारी महिलाएं होती हैं, शादी करता है जब कई सारी महिलाएं होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगाइनस या पॉलीगैनी। शक कहाँ से आए थे इंडिया में? तो सेंट्रल एशिया से आए थे। मलिच किसको कहा गया है? मलिच को, शकों को मलिच कहा गया है। वेयर डिड द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स ले डाउन? तो चांडाल्स के कर्तव्य क्या होंगे? चांडाल्स क्या करेंगे? ये ड्यूटी कहाँ पे लिखी हुई है? मनुस्मृति में, है ना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, चांडाल की 2 ड्यूटी आपको कमेंट करके बतानी है। विच चाइनीज मोंक केम टू इंडिया ड्यूरिंग 5th century CE? तो फाहियान आए थे, फाहियान, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुल एंड जाति इन संस्कृत टेक्स्ट? अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट कुल और जाति में क्या अंतर है? कुल डिस्क्राइब करता है फैमिली को, जबकि जाति डिस्क्राइब करती है लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक को, है ना। निषाद कौन होते थे? हंटिंग कम्युनिटी, फॉरेस्ट में जनरली जो रहते थे उनको निषाद बोलते हैं। इंद्र कौन थे? इंद्र एक मेन देवता थे पहले के टाइम के। इनको वेलोर, वॉरफेयर और रेन का देवता कहा जाता था, और लोग अच्छे संतान प्राप्त करने के लिए, अच्छे बेटे के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे। ब्राह्मणों की मेन ड्यूटी क्या हुआ करती थी? तो ब्राह्मणों की मेन ड्यूटी हुआ करती थी वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये मेन ड्यूटी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, कमेंट करके बताना है। ब्राह्मणिकल सिस्टम के अनुसार इंडियन सोसाइटी को कितने वर्डों में डिवाइड किया गया है? उनका एक एक फंक्शन बताना है, ईच वर्ड का, है ना। प्रत्येक एक एक वर्ड फंक्शन बता देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।